हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अ लेटर टू गॉड चैप्टर 1 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखना, हम सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो लिव। हमें बताना है कि लेंचो कहाँ पर रहता था, उस जगह के बारे में। लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From that height, the river and a field of ripe corn dotted with flowers could be seen. His house was the only one in the entire valley. तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो लेंचो जिस जगह पर रहता था, उस एंटायर वैली यानी कि पूरी वैली में सिर्फ लेंचो का ही एक हाउस था, और उसका जो है क्रेस्ट ऑफ लो हिल पर लोकेट था हाउस, और वहाँ से जो है कॉर्न फील्ड जिसके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं वो वहाँ से दिखाई देती थी उस लो हिल की हाइट के ऊपर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो फील्ड नीड अ डाउनपोर और अ शावर, और वाई डिड लेंचो सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट द एंटायर मॉर्निंग। इन क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया है कि जो लेंचो की जो कॉर्न फील्ड थी उसको बारिश की ज़रूरत क्यों थी, या फिर जो लेंचो है वो हर पल जो है बादलों की तरफ क्यों देखता रहता था, हर सुबह क्यों देखता था। अब हमें वही बताना है। द कॉर्न फील्ड इन लेंचोज फील्ड वॉज ऑलमोस्ट राइप एंड वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स। तो जो लेंचो की जो कॉर्न यानी मक्की के जो खेत थे वो ऑलमोस्ट राइप हो चुके थे, उनके ऊपर फ्लावर्स आ चुके थे। दिस वॉज अ प्रॉमिस ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। और इससे ये पता लगता है कि अगर इसकी फसल को अच्छा पानी मिलेगा तो बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी। बट ओनली इफ़ देयर वॉज सम डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन गुड हार्वेस्ट तभी होगी जब उसको अच्छे से पानी मिलेगा या एटलीस्ट एक बारिश तो उसको लगे। लेंचो सॉ द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट द एंटायर मॉर्निंग एक्सपेक्टिंग रेन। तो वो सारी सुबह जो है स्काई की तरफ इसीलिए देखता था क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता था कि बारिश हो। स्टोरी तो आप सबको क्लियर है ही, बस आपको जो है वर्डिंग्स चाहिए आपको अपने पेपर में आंसर करने के लिए। अभी मैं आपको वही बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वट वर लेंचोज फैमिली मेम्बर्स डूइंग बिफोर द रेन अराइव्ड, एंड इन वट एक्टिविटीज़ वर लेंचोज फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड बिफोर द रेन अराइव्ड। अब हमें इसमें ये बताना है कि बारिश आने से पहले लेंचो की फैमिली जो है वो क्या कर रही थी। बिफोर द रेन अराइव्ड, लेंचोज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर। लेंचो की जो वाइफ थी वो सपर यानी डिनर प्रिपेयर कर रही थी। हिज ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसके जो बच्चे थे वो वर्किंग फील्ड यानी कि फील्ड में काम कर रहे थे। एंड द स्मॉलर बॉयज़ वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उसके छोटे बेटा था वो जो है घर के आसपास खेल रहा था। नेक्स्ट इज, वाई डिड लेंचो गो आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वाई डिड लेंचो गो आउट एंड गेट वेट इन द रेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बारिश हो रही थी तो लेंचो जो है घर से बाहर क्यों चला गया था। Lencho went out of the house when it started raining because he had been awaiting rain for a long time, क्योंकि वो बारिश का बहुत लंबे इंतज़ार से टाइम कर रहा था। The prospect of a rich harvest left him excited. अब जो उसकी उम्मीद थी कि जो है अब एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, उससे वो एक्साइटेड हो गया। एंड ही वॉन्टेड टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। इसीलिए वो बारिश की उस खुशी को अपनी बॉडी पर भी महसूस करना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did Lencho compare the raindrops with and why, or why did Lencho say the raindrops were like new coins? This one is important question because ये आपका textual question भी है, और वैसे भी ये important question बनता है कि जो raindrops हैं उसको लेंचो ने न्यू कॉइन्स से कंपेयर क्यों किया है। हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द रेनड्रॉप्स। आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपको जो है इस फॉर्म में भी आ सकता है,
These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. Why did Lencho say this? आपको टेक्स्ट में से लाइंस पूछी जा सकती हैं कि उसने ऐसी लाइंस क्यों बोली थी. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करना. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Lencho compared the raindrops with new coins. He compared the big drops to the 10-cent pieces and the little ones to the 5-cent pieces. जो लेंचो है उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया और उसने बोला कि ये जो बड़ी ड्रॉप्स हैं बारिश की ये 10-cent पीसीज हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5-cent पीसीज हैं. He felt so because these raindrops were round. उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी वो राउंड शेप में थी, शाइन कर रही थी एंड प्रीशियस लाइक कॉइन्स. और उसके लिए वो अभी कॉइन्स की तरह ही प्रीशियस थी क्योंकि अगर बारिश आएगी तो ही उसकी फसल जो है अच्छी हार्वेस्ट करेगी और वो पैसे कमाएगा. Beside like coins, they were expected to bring him the wealth of good harvest of corn. As I told you कि अब सिर्फ वो कॉइन्स की मतलब कॉइन से तो उसने इसलिए कंपेयर किया ही, लेकिन वो उसको जो है उसको ऐसा था कि अगर उसकी कॉर्न की हार्वेस्ट अच्छी होगी तो उसको अच्छा खासा इसका अमाउंट भी मिलेगा जब वो उसको सेल करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड टू लुक एट हिज फील्ड. अब जब वो अपनी फील्ड की तरफ देख रहा है तो वो सेटिस्फाइड क्यों फील कर रहा है. Lencho was satisfied to look at his field because it had ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. अब उसके ऊपर जो है फ्लावर्स तो आ ही रखे हैं लेकिन अब उसके ऊपर जो है बारिश की बौछार भी लग गई है. The rain would have benefited the corn. बारिश से जो है मक्की को बहुत फ़ायदा हुआ, उसकी फसल को बहुत फ़ायदा हुआ है. And he would have got a good harvest. और उसको जो है एक अच्छी हार्वेस्ट मिल गई है क्योंकि बारिश के आने से उसके जो खेत हैं उसकी जो फसल है और अच्छे से राइप हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. व्हाट वाज गेटिंग बैड अकॉर्डिंग टू लेंचो. अब ऐसा क्या होता है जो वो बोलता है कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है. सो द वेदर वॉज गेटिंग बैड. अब जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बिकॉज द रेन वॉज सून अकम्पनीड बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड. अब बारिश के साथ साथ जो है तूफ़ान भी आ गया है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी हैं. दिस विंड ब्लू हार्ड एंड ब्रॉड इन लार्ज हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स हैं यहाँ पर जो ओले गिरते हैं बारिश में. अब इस बारिश की वजह से जो है हवा तो चल रही है लेकिन बहुत ही हार्ड जो है वो ओले भी लेकर आई है अपने साथ. दैट वर एज बिग एज न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब ये तो कुछ अलग ही सिल्वर कॉइन्स. अभी तक उसने सिर्फ उसको न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया था लेकिन अब सिल्वर कॉइन्स इसलिए क्योंकि अब हार्ड ओले, बर्फ़ के ओले जो हैं बारिश के साथ आ रहे हैं. एंड थ्रेटन टू रूइन लेंचोज क्रॉप. अब उसको डर है कि उसकी जो क्रॉप है वो तो बर्बाद हो जाएगी क्योंकि अगर इतने हार्ड बर्फ़ के ओले अगर उसकी फील्ड पर गिरेंगे तो वो तो उसकी फसल ख़राब ही करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ डिड द स्टॉर्म डैमेज लेंचोज फील्ड्स. अब आपको पता ही है स्टोरी में कि लेंचो की फील्ड जो है इस तेज़ आंधी तूफ़ान और बर्फ़ के ओलों की वजह से ख़राब हो गई थी. तो अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी जो फील्ड है वो कैसे डैमेज हुई थी स्टॉर्म की वजह से, या फिर डिस्क्राइब द सीन आफ्टर द हेल स्टॉर्म. इतने आंधी तूफ़ान के बाद क्या सीन था. व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड आफ्टर द हैवी स्टॉर्म. उसकी फील्ड के साथ क्या हुआ. एंड हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आप लोगों का बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन. सो अब हम इसका आंसर देखते हैं और इससे पहले और एक और क्वेश्चन बनता है आपका इसके लिए कि उसने जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ ही उसको कंपेयर किया और वो जो है उसके लिए डिज़ास्टर कैसे लेकर आए. हाउ डिड द न्यू सिल्वर कॉइन्स ब्रिंग डिज़ास्टर टू लेंचोज कॉर्न फील्ड. सो the storm that began with a light drizzle soon turned violent. Strong winds began to blow and were accompanied by large hailstones. अब जो है जो स्टॉर्म है उसमें ड्रिजल मतलब लाइट ड्रिजल यानी बिजली कड़कने लगी. सून टर्न वायलेंट, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और जो है बहुत ज़्यादा उसमें ओले आ गए. फॉर एन आवर द हेलस्टोन्स दैट रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, जिसको उसने न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया, रेन्ड ऑन द हाउस
पहले वो घर के ऊपर आए, फिर गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द वैली। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दे कवर्ड द फील्ड लाइक अ शीट ऑफ वाइट सॉल्ट। अब जो है, जो उसके खेत थे उसके ऊपर वो बर्फ़ ऐसे जम गई जैसे कि एक सफ़ेद चादर सी बिछ गई हो नमक की। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज एंड द कॉर्न इन द फील्ड। एक भी पत्ता जो है पेड़ के ऊपर नहीं बचा। फील्ड के अंदर यानी उसके खेत के अंदर एक भी कॉर्न का दाना नहीं बचा, सब गिर गए। वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। द फ्लावर्स टू हैड गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो उसके खेत में कॉर्न फील्ड के जो प्लांट्स के ऊपर फूल आए हुए थे वो भी सब चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब जब बारिश रुकी या वो तूफ़ान रुका तो लेंचो की क्या फीलिंग थी। वट डिड लेंचो टेल हिज सन्स आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ पास्ड। उसके बाद उसने सबको क्या बताया। एंड अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस व्हेन एंड वाई डिड लेंचो से दिस वर्ड। उसने ये वर्ड्स कब बोले। एंड वाई वॉज लेंचो सोल फील्ड विद सैडनेस। उसकी जो सोल है उस वो इतनी उदासीन क्यों हो गई। सो इसका आंसर हम कर लेते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म हैड पास्ड लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। अब जब स्टॉर्म चला गया तो लेंचो की सोल बहुत उदास हो गई, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही हेल्पलेसली लुक्ड एट हिज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड। वो बहुत ही हेल्पलेस यानी बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था, लाचार महसूस कर रहा था और अपनी फील्ड डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड को देखकर। एंड एक्सक्लेम्ड दैट इवन द लोकस्ट वुडंट हैव रूइंड द क्रॉप्स टू सच एन एक्सटेंट। उसने बोला कि लोकस्ट ने भी उसकी फील्ड को इतना बर्बाद नहीं किया था जितना कि हेल स्टॉर्म ने कर दिया है। लोकस्ट्स वो होते हैं जो खेत में, आपने देखा होगा ना, वो उड़ते हुए पंछी जो आते हैं जिसके लिए फिर हम वहाँ पर एक पुतला सा खड़ा कर देते हैं, तो उसको लोकस्ट बोला गया है। ही ऑल्सो सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ द हार्वेस्ट द एंटायर फैमिली वुड हैव टू स्टार्व दैट ईयर। वो बोलता है कि अगर हम कुछ हार्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो पूरी फैमिली को जो है इस बार भूखा मरना पड़ेगा। सो उसकी कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय होने से उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोज फैमिली मेम्बर ट्राई टू कंसोल हिम आफ्टर द क्रॉप्स वर डैमेज्ड। अब जब उसकी क्रॉप्स डैमेज हो गई तो उसकी फैमिली ने उसको कैसे कंसोल किया। दो द फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो हार्ट ब्रोकन आफ्टर द क्रॉप्स वर डैमेज्ड। जब क्रॉप्स डैमेज हो गई तो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बट स्टिल दे ट्राई टू कंसोल लेंचो बाय टेलिंग हिम दैट नो वन डाइड ऑफ हंगर। लेकिन फिर भी वो लेंचो को कंसोल करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दे कम्फर्टेड हिम बाय आस्किंग हिम नॉट टू गेट अपसेट इवन दो इट सीम लाइक अ टोटल लॉस। और वो से बोलते हैं कि इसमें उम्मीद मत हारो, बल्कि वो पूरे लॉस में थे लेकिन फिर भी वो लेंचो को जो है कंसोल कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न करना। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन टुडेज़ वीडियो। पार्ट 2 में मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए एंड डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। और इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।